Morning class. Today I teach sickle cell anemia. So what is sickle cell anemia? Sickle cell anemia is the most common sickle cell disease. It is a serious disorder in which the body makes sickle shaped red blood cell. Sickle shaped means that the red blood cell are shaped like a crescent. Means क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया में जो हमारा नॉर्मल ब्लड रेड आरबीसीज जो होते हैं वो नॉर्मली राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया में जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है उसमें आरबीसीज क्या हो जाते हैं? सिकल शेप्ड हो जाते हैं। मीन्स सर्सेंट मीन्स हंसियाँ, जिसको अपन हिंदी में हंसियाँ बोलते हैं ना, उस शेप के हो जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। So, sickle cell anemia, it is a inherited from a anemia condition in which there are not enough healthy or red blood cell to carry adequate oxygen throughout your body. Normally, your red blood cell are flexible and round, moving easily throughout your body vessels. ठीक है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल जो अपने बॉडी में प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है? ये हेल्दी होता है और ये राउंड शेप का होता है और ये अपने ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ईजिली सर्कुलेट हो जाता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया में जो प्रोडक्शन होता है आरबीसीज का, वो सिकल शेप्ड का तो होता ही है, साथ ही साथ ये क्या होता है? राउंड शेप का नहीं होता है। तो ये जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ये ईजिली क्या नहीं हो पाता है? सर्कुलेट नहीं हो पाता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो यू कैन सी दिस इज़ अ राउंड शेप आरबीसीज और रेड ब्लड सेल एंड दिस इज हाफ मून शेप मीन्स सिकल शेप्ड blood. So this is a abnormal condition or abnormal presentation of blood that is called sickle cell anemia. In this cell anemia means sickle cell anemia, the red blood cell become rigid and sticky. कैसा हो जाता है? रिजिड हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। रिजिड मतलब अपने स्ट्रक्चर में तो एबनॉर्मल हो जाता है लाइक हाफ मून शेप्ड। और ये क्या हो जाता है? स्टिकी हो जाता है और ये क्या करता है? शेप लाइक अ सिकल और क्रिसेंट मून्स मीन्स हाफ सेंट मून हो जाता है। दिस इरेगुलर शेप सेल कैन गेट स्टक इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स विच कैन स्लो और ब्लॉक ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जो रेड ब्लड सेल होता है हमारे बॉडी में जो नॉर्मल शेप का होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है और बहुत जल्दी मूव कर जाता है हमारे ओवरऑल बॉडी में। लेकिन ये जो सिकल शेप जो हाफ मून या सिकल शेप का जो आरबीसीज का एबनॉर्मल प्रोडक्शन जो हो जाता है उसमें क्या होता है? ये स्टिक होता है। स्टिक मतलब चिपचिपा होता है और ये क्या हो जाता है? जो बहुत नैरो या बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे जाके ये स्टिक हो जाता है और क्या करता है? उस एरिया को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। तो ये मेनली प्रॉब्लम होता है सिकल सेल एनीमिया में। यू कैन सी इन दिस इमेज जो रेड ब्लड सेल प्रॉपर जो होता है जो कि राउंड इन शेप का होता है वो ईजिली क्या हो रहा है? मूव कर जा रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या करते जा रहा है? वो ईजिली मूव होते जा रहा है। लेकिन जो एबनॉर्मल टाइप का जो आरबीसीज का प्रोडक्शन है जो कि स्टिकी हो जाता है या मून शेप का होता है, हाफ मून शेप का, वो क्या होता है? देखो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में जाके स्टिक हो जा रहा है और वो वहाँ पे जाके क्या हो जा रहा है? ब्लॉक कर रहा है उस एरिया को, ठीक है। तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया में। देन हीमोग्लोबिन, इसमें कैसा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? द ऑक्सीजन कैरी पिगमेंट एंड प्रीडोमिनेंट प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करता है, आपको पहले भी मालूम हुआ कि ऑक्सीजन कैरी करता है क्या चीज़? हीमोग्लोबिन और प्रोटीन बेस में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन फॉर एन अनस्टेबल अनस्टेबल रिवर्सेबल बाउंड विथ ऑक्सीजन। और ये क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है? ये राउंड शेप का तो होता ही है और ये अनस्टेबल होता है और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन इसको ऑक्सीजन कैरी करता है,
और ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्राइट रेड कलर का होता है। क्या चीज़, हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल। देन डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कैसा होता है, रिड्यूस पर्पल ब्लूइश कलर का होता है हीमोग्लोबिन। ये मेनली, मैं अभी हीमोग्लोबिन के बारे में बता रही हूँ कि मेनली जो हीमोग्लोबिन जो होता है या रेड ब्लड सेल होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, तो वो ब्राइट रेड कलर का होता है, राउंड शेप का होता है, और क्या होता है, अनस्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो पर्पल और ब्लू शेप का होता है, जो कि जिसका शेप और जो कि ऑक्सीजन उसमें रिड्यूस अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, what causes of sickle cell anemia? When both parents have a normal range and normal gene and are abnormal genes, each child has a 25% chances of inheriting two normal genes, or 50% chances of inheriting one normal gene and one abnormal gene, and a 25% chances of inheriting two abnormal genes। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर बोथ पेरेंट को क्या है, एबनॉर्मल जीन है, तो उनमें 25% चांसेस होते हैं कि वो नॉर्मल जीन को प्रोड्यूस करें, और 50% चांसेस होता है कि वो एबनॉर्मल जीन को प्रोड्यूस करें। तो आगे अपन देखते हैं इसके कॉसेस में। अगर पेरेंट्स में कोई एक भी अफेक्टेड है या दोनों अफेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन में कैसे कैसे ये इनहेरिटेंट, कहने का मतलब है जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होने वाला ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो कैसे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो इनहेरिटेंस फॉर सिकल सेल डिसीज़, इफ़ वन पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, दैट इज़ कॉल्ड हेप्स, and the other does not carry the sickle cell hemoglobin at all, then none of the children will have sickle cell anemia. You can see father is usual and mother is trait, so their children is usual trait means there is a 1 in the there is a 1 in 2 chances that any given child will get one copy of the HEPS gene and the therefore may have sickle cell trait। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 50% चांसेस होता है कि बच्चे को भी क्या हो, ये सिकल सेल अनीमिया ट्रांसफ़र हो। 50% मतलब 2 नॉर्मल होंगे, अगर अपन देखते हैं 4 बच्चों में, तो 2 बच्चे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, और 2 बच्चे ट्रेट कंडीशन में आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर अपन 2 बच्चे ही ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मदर क्या लेते हैं, अगर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 बच्चे ही ले रहे हैं, तो उसमें एक यूजुअल मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में होगा और एक ट्रेट कंडीशन में बच्चा होगा। तो ये है क्या चीज़, सिकल सेल अनीमिया। अगर एक पेरेंट को सिकल सेल अनीमिया है और दूसरा फ्री ऑफ सिकल सेल अनीमिया वाला पेरेंट है, तो उस कंडीशन में 50% चांसेस होते हैं। देन if both parents are having sickle cell anemia, so 25% chances they are given child could be born with the sickle cell anemia, like there is also a 1 in 4 chances that any given child could be completely unaffected। ठीक है, अगर मदर और फादर दोनों को ही सिकल सेल अनीमिया है, तो उस कंडीशन में बहुत रेयर चांसेस होगा कि बच्चा जो है कोई मतलब उनके जितने भी बच्चे होंगे उसमें कोई बच्चा अफेक्टेड ना हो, ऐसा बहुत कम चांसेस होता है। कहने का मतलब है कि अगर पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स को, फादर और मदर दोनों को ही क्या है, सिकल सेल अनीमिया है, तो उस कंडीशन में जो बच्चे हैं वो मेनली ट्रेट, और बहुत कम चांसेस होगा कि बच्चा फ्री फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया होगा। Next is sign and symptom of sickle cell anemia. So first is anemia. If means अभी अपन देख रहे हैं साइनम सिम्टम ऑफ सिकल सेल अनीमिया, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिकल सेल अनीमिया वाले बच्चे में क्या क्या साइनम सिम्टम होंगे। तो सबसे पहले बच्चे में क्या कॉज होगा, अनीमिया, क्या सबसे पहला सिम्टम होगा, अनीमिया। अनीमिया क्या होगा, सिकल सेल ब्रेक अपार्ट ईजली एंड डाई, मीन्स जो नॉर्मल ब्लड का जो शेप होता है वो 120 डेज़ का होता है, जिसमें जो
सिकल सेल अनीमिया वाला जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, सिकल सेल अनीमिया जिन बच्चों में प्रेजेंट होता है उनके बॉडी में जो सिकल शेप का आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, सिर्फ 10 और 20 डेज़ का ही उसका लाइफ साइकिल होगा, ना कि 120 डेज़ का। मीन्स डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। और इनमें क्या होता है, क्योंकि ये 10 और 20 डेज़ में ही क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल क्या हो जा रहा है, डाई हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे में जो रेड ब्लड सेल का एक और फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, अपने में ऑक्सीजन को कैरी करता है। लेकिन क्योंकि डिफेक्टिव आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है हाफ मून शेप में, तो वो अपने में प्रॉपर ऑक्सीजन को भी कैरी नहीं कर पाता है। तो इसको अपन बोलते हैं, ये फर्स्ट सिम्टम होता है जिसकी वजह से बच्चा भी क्या होता है, सिकल शेप जिसकी वजह से बच्चे में आरबीसीज, मतलब कहने का मतलब है बच्चे में अनीमिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, एपिसोड्स ऑफ पेन, पीरियडिक एपिसोड्स ऑफ पेन कॉल्ड कैरीज आर अ मेजर सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया। मीन्स जिस भी बच्चे को क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्यों पेन होता है, पेन डेवलप व्हेन अ स्टिकी शेप रेड ब्लड सेल block blood flow throughout tiny blood vessels to your chest, abdomen and joint. Pain can also occur in your bones. ठीक है, क्या हो रहा है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स है वहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे जाके ये सिकल शेप या हाफ मून शेप का जो ब्लड है वो जाके स्टिक हो जाता है और प्रॉपर ब्लड को क्या नहीं कर पाता है, फ्लो नहीं करता है और जाके वहाँ पे स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बच्चे को सीवियर पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे जाके वो ब्लड वेसल्स को प्रॉपर ब्लॉक कर देता है और बच्चे को क्या होने लगता है, क्रोनिक पेन होता है, जैसे कि लाइक blood vessels like chest, abdomen and joint. Then next is the pain varies in the intensity of and can last for few hours to a few weeks. Some people have only a few pain episodes, other have a ozone or more cries a year. If a crisis is a severe enough, you might need to be emphasized. Some adolescent and adult with sickle cell anemia also have a chronic pain which can result from bone and joint damage, and ulcer and other causes may be appear. Means अगर बच्चे को क्या हो रहा है, जिस बच्चे को सिकल सेल अनीमिया है उस बच्चे को क्या होता है, ईयर में 1 to 3 to 4 टाइम क्या होता है, क्रोनिक पेन को सफ़र करना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसके होल बॉडी में क्या होता है, जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल साइज़ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये सिकल शेप या हाफ मून का जो ब्लड होता है वो वहाँ जाके स्टिक हो जाता है और वो क्या करता है, वहाँ पर प्रॉपर ब्लड फ्लो को नहीं होने देता है, जिसकी वजह से बच्चे को उस एरिया में क्रोनिक पेन होता है और बच्चे को क्या करना पड़ता है, इतना सीवियर पेन होता है, इतना सीवियर जॉइंट पेन होता है और अल्सर भी फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, बच्चे को लॉन्ग टाइम तक एडमिट करना पड़ता है, हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। देन अदर सिम्टम, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे इमेज में दिख रहा है, बच्चे को क्या होगा, पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगा, कहाँ इनके फीट्स में और हैंड में। क्यों, द स्वेलिंग इन कॉज बाय अ सिकल शेप रेड ब्लड सेल ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो टू द हैंड एंड फीट्स।
ये मैं बता चुकी हूँ कि क्यों ऐसा होता है, पहले भी स्मॉल ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं इस वजह से। देन नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन लाइक सिकल सेल कैन डैमेज ऑन ऑर्गन दैट फाइट इन्फेक्शन लाइक स्प्लीन, लीविंग यू मोर वॉलरेबल टू इन्फेक्शन। डॉक्टर कॉमनली गिव infants and children with sickle cell anemia vaccination and antibiotic to prevent potentially life threatening infection such as निमोनिया। ठीक है, क्या होता है, बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होता है क्योंकि बच्चे में डिफेक्टिव ब्लड का क्या हो रहा है, डिफेक्टिव ब्लड प्रेजेंट होता है उसके बॉडी में, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसका वैक्सीन भी लगाते हैं, किस चीज़ का, अनीमिया के लिए। और बच्चों को क्या करते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि फर्दर इन्फेक्शन से अपन बच्चे को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। देन नेक्स्ट सिम्टम्स में अपन देखते हैं डिले ग्रोथ। डिले ग्रोथ में सबसे पहला क्यों डिले ग्रोथ होता है, रेड ब्लड सेल प्रोवाइड यूर बॉडी विथ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स यू नीड फॉर ग्रोथ। Storage of healthy red blood cell can slow growth in infant and children and delay puberty in teen years। ठीक है, क्या होता है, डिले होता है बच्चे में ग्रोथ, क्यों, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को अपने में कैरी करके होल बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है। जबकि ये जो रेड ब्लड सेल है वो डिफेक्टिव अगर किसी बच्चे के बॉडी में डेवलप हो रहा है, उस कंडीशन में बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है और उसको न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो उसका ग्रोथ है वो बहुत डिले होगा, स्पेशली टीन ईयर्स और प्यूबर्टी एज में। देन विजन प्रॉब्लम, थीनी ब्लड वेसल दैट सप्लाई योर आइज may become plugged with the sickle cell. This can damage to the retina, the portion of the eye that process visual image, leading to vision problem because of blockage of the tiny blood vessels. So arise a vision problem. So again I am telling sign and symptom of sickle cell anemia. First is यूजुअली अनीमिया बच्चे में प्रेजेंट होता है क्योंकि जो लाइफ साइकिल होता है रेड ब्लड सेल का वो 120 डेज़ का लाइफ साइकिल होता है, लेकिन जो मून शेप का जो अपनी बॉडी में सिकल सेल अनीमिया हो जाता है उसमें 10 to 20 डेज़ का ही लाइफ साइकिल होता है इसका ब्लड का, जो कि बहुत जल्दी रेड ब्लड सेल का डेथ होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे के बॉडी में अनीमिया ये कॉज कर जाता है। देन सेकंड है एपिसोडिक पेन, बच्चे को बार बार पेन होता है और बच्चे को बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्रोनिक पेन होता है बिकॉज ऑफ जो थीनी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे क्या, थीनी ब्लड वेसल्स में क्या होता है, वहाँ पर से ब्लड पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे को क्रोनिक पेन सफ़र करना पड़ता है। देन और भी सिम्टम्स हैं जैसे कि पेनफुल स्वेलिंग और पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है हैंड्स में और फीट्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं सिकल शेप ब्लड की वजह से। देन फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होता है क्योंकि बच्चे के बॉडी में ऑलरेडी ब्लड की कमी है, स्प्लीन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और हमारा बॉडी क्या नहीं कर पाता है, इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कॉज कर जाते हैं। देन अदर सिम्टम्स डिले ग्रोथ, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि रेड ब्लड सेल के बार बार डिस्ट्रॉय होने की वजह से प्रॉपर हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो बहुत डिले होता है। देन विजन प्रॉब्लम भी बच्चे को होता है। नेक्स्ट वी कैन गो टू डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। सो फर्स्ट इज कंप्लीट ब्लड चेकअप, देन कंप्लीट ब्लड चेकअप करवाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए अपन को ग्रुप का पता होना चाहिए कि बच्चे के बॉडी में कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर और भी हम लोगों को क्या करवाना है, ओल्डर देन 2 ईयर एडल्ट सिकल सेल एनीमिया शुड बी सी अ डॉक्टर एटलीस्ट 1 ईयर। हमको क्या करवाना है, सिकल सेल एनीमिया का बार बार क्या करवाना है, आपको ट्रेस करवाना है कि कितना % ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन डेवलप हो रहा है हमारे बॉडी में, मतलब आरबीसीज़ का प्रोडक्शन नॉर्मल कितना हो रहा है और मून शेप का जो आरबीसीज़ है वो कितना
डेवलप हो रहा है, उन सारी चीज़ों को हमको चेकअप करवाते रहना है. देन नेक्स्ट वी कैन गो टू मेडिकेशन. Before we can go to medication, again I am telling diagnostic evolution of sickle cell anemia. Complete blood test, check for anemia, then antenatal test, that is called amniocentesis, then genetic testing we can conduct of diagnostic evolution. Then we can go to treatment. Treatment usually aim at avoiding crisis, relieving symptom and preventing complication. Baby and children age about 2 years and younger with sickle cell anemia should make frequent visit of a doctor. अगर अपन को पता चल गया है कि बच्चे को क्या है, सिकल सेल अनीमिया है, तो उस कंडीशन में जब बच्चा 2 ईयर्स से अबव हो जाता है तो हमको डॉक्टर के पास बार बार विज़िट के लिए जाना चाहिए कि बच्चे को अभी बच्चे के बॉडी में कितना % ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो रहा है और कितना % ऑफ सिकल सेल ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है. Children older than 2 year adult with the sickle cell anemia should see a doctor at least once a year, according to the Center of Disease Control and Prevention. Treatment might include medication to reduce pain and prevent complication and blood transfusion as well as a bone marrow transplant. जैसे हम लोग डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाते हैं, उसी के साथ साथ हमको क्या करना है, क्योंकि बच्चे को बहुत क्रोनिक पेन होता है, तो क्रोनिक पेन से भी हमको क्रोनिक पेन को भी अपन को प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करना है, ताकि बच्चे के बॉडी में नॉर्मल ब्लड का प्रोडक्शन, नॉर्मल ब्लड को हम लोग दे सकें और बच्चे के पेन को मिनिमाइज़ कर सकें. देन मेडिकेशन. नेक्स्ट एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, लाइक पेनिसिलिन. क्यों देंगे? ताकि बच्चे के में जो ढेर सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चे के बॉडी में, उसको अपन मिनिमाइज कर सकें. चिल्ड्रन विथ सिकल सेल अनीमिया में बीइंग टॉकिंग द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन व्हेन बेबी आर अबाउट 2 months ओल्ड एंड कंटिन्यू टेकिंग इट अंटिल दे आर एटलीस्ट 5 year ओल्ड. अपन को 2 months से लेकर के कंटिन्यूस 5 year तक बच्चे को एंटीबायोटिक थेरेपी देना है. डूइंग सो हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन सच एज निमोनिया विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग to an infant or child with the sickle cell anemia. Then as an adult, if you have had your spleen removed or had pneumonia, you might need to take penicillin throughout your life. अगर बच्चे के में ऐसा कंडीशन आ गया है कि बच्चे का स्प्लीन को रिमूव करना पड़ गया हो और बच्चे को निमोनिया भी है, तो हमको होल लाइफ बच्चे को क्या करना पड़ेगा, पेनिसिलिन मेडिसिन प्रोवाइड करना पड़ेगा. देन पेन रिलीविंग मेडिसिन टू रिलीव पेन ड्यूरिंग अ सिकल सेल क्राइसिस. देन हाइड्रोक्सीयूरिया मेडिसिन भी देना पड़ेगा, जो कि आता है ड्रोक्सिया हाइड्रिया नेम से. व्हेन टेकन डेली, हाइड्रोक्सीयूरिया रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेनफुल क्राइसिस एंड माइट रिड्यूस द नीड ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हॉस्पिटलाइजेशन. ये जो ड्रग है ये बहुत हेल्पफुल होता है सिकल सेल अनीमिया वाले बच्चों में, क्योंकि ये क्या करता है, पेन से रिलीव तो करता ही करता है और साथ ही साथ क्या करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हॉस्पिटलाइजेशन से भी हम बच सकते हैं. देन हाइड्रोक्सीयूरिया सीम्स टू वर्क बाय स्टिमुलेटिंग. देन नेक्स्ट इज इन ट्रीटमेंट, अंडर ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो हमको क्या करना है, रेड ब्लड जो कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है बच्चे के बॉडी में, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है. क्यों, आप लोग सुनिएगा. इन अ रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन, रेड ब्लड सेल आर रिमूव फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ डोनेटेड ब्लड देन गिव intravenously a person with the sickle cell anemia. Blood transfusion increase the number of normal red blood cell in
circulation, helping to relieving anemia in children with the sickle cell anemia at high risk of stroke. Regular blood transfusion can be decrease the risk. Transfusion can also be used to treat other complication of sickle cell anemia, or they can be given to prevent complication. Blood transfusion carries some risks including infection and excess iron building in your body, because excess iron can damage your heart, liver and other organ. People who undergo regular transfusion might need treatment to reduce iron level. मीन्स हमको बार बार बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करना है, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से हम बच्चे को बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसका कुछ हाई रिस्क भी होता है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में आयरन का बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में हार्ट, लीवर और अदर ऑर्गन भी हमारा फेल होने लगता है। तो हमको बहुत सोच समझ करके ही बच्चे को क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और बच्चे को अनीमिया से प्रिवेंट करना है। देन नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रीटमेंट भी देना है। पीपल विद द सिकल सेल अनीमिया have low level of nitric oxide in their blood. Nitric oxide is a gas that help keep blood vessels open and reduce the stickiness of red blood cells. Treatment with the inherent nitric oxide might prevent sickle cell from clumping together. Studies on nitric oxide have shown little benefit so far. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होता है, और अगर बच्चे के में सिकल सेल ब्लड है तो वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स एक दूसरे में स्टिक करने लगता है, क्योंकि क्या होता है, एक तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और दूसरा उसमें स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में हमको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बच्चे को देना पड़ता है ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल अनीमिया में। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इज जेनेटिक काउंसलिंग, बहुत ज़रूरी है। कोरोनिक विलाई सैम्पलिंग हमको लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग पता कर सके कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम है। इन्वॉल्विंग द रिमूवल एंड टेस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल सैम्पल ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, द सैम्पल विच कंटेन द same DNA as the fetus is removed by the catheter on a fine needle insert through the cervix or by a fine needle inserted through the abdomen. The tissue is tested for genetic changes identified in the affected family member. Result is usually available within 2 weeks. हमको जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम लोगों को कोरोनिक विलाई सैम्पलिंग भी हमको कलेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हम लोगों को इस चीज़ का पहले से ही पता चल जाए कि बच्चा भी इस डिसीज़ से अफेक्टेड है या नहीं, क्योंकि या तो अफेक्टेड मदर है या कैरियर मदर या कैरियर फादर है अगर, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, या ट्रेड मदर ट्रेड फादर है, उस कंडीशन में हमको जेनेटिक काउंसलिंग देना है और कोरियोनिक वीलस सैम्पलिंग कराना है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से क्या करते हैं, एक कैथेटर डाल के थोड़ा सा फ्लूइड रिमूव करके हम उसको चेक करते हैं उसके डीएनए में कि कौन कौन से एबनॉर्मलिटी उसमें प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंसलिंग पेरेंट्स को देते हैं। तो ये है जेनेटिक काउंसलिंग। Last one, bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation, also known as the stem cell transplant, offer the only potential cure of the sickle cell anemia. It's usually reserved from people younger than 16 because the risk increase for the people older than 16. Finding a donor is difficult and the procedure has serious risks associated with it, including death. A bone marrow transplant involves replacing bone marrow affected by sickle cell anemia with the healthy bone marrow from a donor. The procedure usually use a matched donor such as sibling who does not have sickle cell anemia. For many, doctors are not available, but stem cell from umbilical cord blood might be an option.
ठीक है। हम लोगों को ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये बहुत रिस्की प्रोसीजर होता है, और इसको अपन क्या करते हैं 16 ईयर से, इट इज़ यूजुअली रिजर्व फ्रॉम पीपल यंगर एज 16 बिकॉज द रिस्क इंक्रीज फॉर पीपल ओल्डर देन 16। हमको क्या करना है 16 ईयर से पहले बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का प्रोसीजर कर देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 16 ये और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है और कई बार पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अधिकतर हम सिबलिंग, उनके छोटे भाई बहन से ही हम लोग क्या करते हैं बोन मैरो, नॉर्मल बोन मैरो लेते हैं, और अफेक्टेड बोन मैरो जो कि सिकल सेल वाला बच्चा है या पेशेंट है उससे एबनॉर्मल बोन मैरो को हटा करके नॉर्मल बोन मैरो को वहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, वो भी उनके छोटे भाई बहन से जो कि सिकल सेल अनीमिया से अफेक्टेड ना हो। और ये बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में ये थेरेपी या ये प्रोसीजर होता है, और ये मेनली अगर हम लोग क्या करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से करते हैं तो ये बहुत इजी होता है। तो ये था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर। Then because of risk association with bone marrow transplantation procedure is recommended only for pupil, usually children who have significant symptom and problem from sickle cell anemia. If a donor is found, the person with sickle cell anemia received radiation or chemotherapy to destroy or reduce his or her bone marrow stem cell. Healthy stem cell from the donor are injected intravenously into the bloodstream of the person with the sickle cell anemia, where they might to the bone marrow and being generated new blood cell. The procedure required a lengthy hospitalization stay. After the transplant, you will receive drug to help prevent injection of the donated stem cell, even so your body might inject the transplant leading to the life threatening complication। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल इस प्रोसीजर को नहीं करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट के में बहुत ज़्यादा साइनम सिम्टम प्रेजेंट हो रहे हैं उस कंडीशन में हम लोग ये वाला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। और जो रिसीवर जिसको सिकल सेल अनीमिया होता है उसको अपन कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देते हैं, ताकि उसका जो उसका मून शेप्ड सिकल सेल अनीमिया है वो डिस्ट्रॉय होता जाए, और ताकि जब हम लोग रिप्लेस करें अच्छा ब्लड पेशेंट को तो वो उसके ब्लड के थ्रू होल बॉडी में पहुंचने पाए और अनीमिया से हम लोग क्या कर सके प्रिवेंट कर सकें, और बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन से बच्चे को प्रिवेंट कर सकें। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले बच्चे को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है। तो ये बहुत रिस्की प्रोसीजर है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन को भी देता है, और इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक बच्चे को क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। तो ये था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। देन लास्ट इज कॉम्प्लिकेशन। ऑर्गन डैमेज हो सकता है लाइक स्प्लीन, हार्ट, आई, किडनी, लीवर, ठीक है, और फीटल के भी बहुत सारे ऑर्गन इसमें डैमेज हो सकते हैं। ब्लाइंडनेस हो सकता है, रेटिना जो होता है वो वहाँ पर का जो आई डेट प्रोसेस, विजुअल डैमेज सुनिएगा ब्लाइंडनेस का। सिकल सेल कैन ब्लॉक थिनी ब्लड वेसल दैट सप्लाई योर आई। ओवर टाइम दिस कैन डैमेज द पोर्शन ऑफ द आई दैट प्रोसेस विजुअल इमेज and lead to the blindness. Then leg ulceration, skin cell anemia, sickle cell anemia can cause open sources called ulcer or your leg. Then gallstone, the breakdown of red blood cell produce a substance called bilirubin. A high level of bilirubin in your body can lead to gallbladder stone. So this is a complication of sickle cell anemia. So I hope
you all are understand of sickle cell anemia. So thank you.